इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग डेवलपमेंट, भारत के पुराने दोस्त जापान ने दोस्तों ऐलान किया है कि वो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहा है। बिकॉज पिछले कुछ समय में भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार को लेकर संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये खबर कल ही सामने आई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जापान के द्वारा इनफैक्ट वार्निंग नहीं, उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग इन सैंक्शंस को लगाने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि ये वाले जो सैंक्शंस होंगे ये अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनीज के ऊपर लगने वाले हैं, जिसमें कि लिस्ट में इंडिया आता है, चाइना आता है, यूएई आता है, उज़्बेकिस्तान आता है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कजाकिस्तान के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे सैंक्शंस को लगा सकते हैं। बिकॉज ये सभी वो देश हैं जो कि इवन दो यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी वो देश हैं जो कि रशिया के साथ अभी भी व्यापार करने में लगे हुए हैं। और ये दोस्तों सरप्राइजिंग इसलिए भी बन जाता है बिकॉज ये अनाउंसमेंट आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। ये G7 का जो सम्मेलन हुआ था, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल इनवाइट के तौर पे वहां पे बुलाया गया था, वहीं पर जापान के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट, उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया दैट वी आर कंसिडरिंग अ न्यू पैकेज ऑफ सैंक्शंस विच विल इंक्लूड कंपनीज फ्रॉम थर्ड कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया, यूएई एंड उज़्बेकिस्तान। एंड दूसरा रीजन कि ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग बन जाता है क्योंकि दोस्तों जापान ने आखिरी बार भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे 1998 में, जब इंडिया के द्वारा पोखरान को न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। उस समय से लेकर अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और अगर अब जापान यहाँ पर आगे बढ़ जाता है तो ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाएगी। लेकिन इंडिया ने भी इस चीज़ को लेकर अपना जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियरली सामने रखा है कि देखिए हम लोगों का जो इतिहास रहा है, हमने कभी भी आज दिन तक G7 के सैंक्शंस को एक्सेप्ट किया ही नहीं है और आज भी अगर जापान ऐसा कुछ करने की सोच रहा है तो हम लोग उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे ही नहीं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते सैंक्शंस को यहाँ पे लगाने की बात करी गई है एंड इंडिया की इस चीज़ को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रिप्लाई है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग खबर है कि इवन दो जापान हमारा बहुत ही खास दोस्त है, हमारा बहुत ही खास एलाई है और इवन दो क्वाड में जापान हमारे साथ एक मेंबर भी है, लेकिन उसके बावजूद जापान ने यहाँ पे क्वाड अलायंस का मेंबर होने के बावजूद अमेरिका का साथ लेते हुए ये कहा है कि हम लोग जो है वो इंडिया और दूसरी कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस को लगाएंगे और उन कंपनीज को पीनलाइज करेंगे जो कि रशिया के साथ बेसिकली व्यापार करने में लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो स्टेटमेंट है ये वही जो जापानीज गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर हायाशी, इन्होंने कहा रिगार्डिंग सैंक्शंस our country considers it is important to take a firm stance against attempts to avoid sanctions against Russia। मतलब अगर कोई भी ऐसी कंट्री है जो कि रशिया को किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो ये जापान की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस कंट्री के भी खिलाफ सैंक्शंस लगाए एंड इसीलिए वी आर कंसिडरिंग अ पैकेज which includes sanctions against Chinese and Indian companies। आप इमेजिन कीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां बुला करके ये वाला स्टेटमेंट, वहीं पर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हम लोग इंडिया और चाइनीज़ की कंपनीज के खिलाफ ये वाले एक सैंक्शंस पैकेज को रेडी कर रहे हैं। नाउ इंडिया का इस चीज़ को लेकर स्टैंड क्या है? ऑफिशियली इंडिया ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे भारत के पहले एक बहुत ही सीनियर एम्बेसडर रह चुके हैं मिस्टर अनिल त्रिगुनाथ और इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि देखिए इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो शुरू से ही यही रही है कि हम लोग कभी भी वन साइडेड सैंक्शंस, वन साइडेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और आगे आने वाले समय में भी नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि अगर आज जापान की गवर्नमेंट ये कुछ प्लान करना चाहती है कि वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाना चाहती है वगैरह वगैरह, तो ये जापान का एक सोवरेन डिसीजन है और अगर वो ये डिसीजन लेते हैं
तो उस केस में जापान को उस डिसीजन के जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे वो भी भुगतने पड़ेंगे। हम लोग जापान को यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम लोग कभी भी इन सैंक्शंस को मानते ही नहीं थे और आज भी हम लोग इन सैंक्शंस को नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, एक और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं मनीष चांद, जो कि इनफैक्ट G7 के इस सम्मेलन में भी मौजूद थे, और ये सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट्स, ये एक कोई थिंक टैंक है, इसमें इसके फाउंडर CEO हैं, और इनको लेकर भी यहाँ पर इन्होंने भी सेम चीज़ कहा है कि इंडिया कभी भी यूनिलैटरल सैंक्शंस यानी कि एक तरफा सैंक्शंस को हमने कभी भी माना नहीं है, और ये हमेशा ही काउंटर प्रोडक्टिव ही साबित हुए हैं। इन्होंने तो बल्कि यहाँ पर ये भी कहा कि G7 की जो ग्रुपिंग है ये जानबूझकर रशिया के खिलाफ गैंग अप करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए जो इन्होंने पीस सम्मेलन रखवाया था स्विट्जरलैंड में, उस पीस सम्मेलन में इन्होंने जानबूझ के रशिया को भी इनवाइट नहीं किया। उसको लेकर बाय द वे आपने अपडेट देख ही लिया होगा, इंडिया ने बड़े ही ब्लंट शब्दों में कहा है कि ये पीस सम्मेलन एक वेस्ट ऑफ टाइम है। जब रशिया ही इस पीस सम्मेलन में नहीं है तो आखिरकार केवल ये वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन बैठ करके यहाँ पे शांति समझौता कैसे कर सकते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द मेन यहाँ पे डिस्कशन, इन्होंने फर्दर ये भी कहा कि जापान अगर आज ये कर रहा है तो ये केवल अमेरिका के दबाव में आके कर रहा है, बिकॉज मान लीजिए जापान भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, जापान ने भारत में मोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रखी हैं, और इवन अनाउंसमेंट भी कर रखी है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, साइंस एंड टेक के सेक्टर में। ये सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो खुद ही यहाँ पे अफेक्ट हो जाएंगी अगर जापान ही बदले में भारत के ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू कर देता है। और इनफैक्ट इन्होंने साथ में ये भी कहा कि केवल इंडिया के केस में नहीं, अगर जापान आज कजाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार के सैंक्शंस लेकर आता है तो वो भी जापान वैसा करने से अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, बिकॉज जापान ने कजाकिस्तान के यूरेनियम माइनिंग सेक्टर में भी मोटे तौर पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो जापान जो भी यहाँ पे सोच रहा है वो क्लैरिटी के साथ नहीं सोच रहा है, और वो डेफिनेटली किसी न किसी के दबाव में आकर के ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। नेवरदलेस इन्होंने कहा कि नई दिल्ली की स्ट्रैटेजी जो कि पहले से रही है वही आज रहने वाली है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया में अपना जो संबंध है उसको एक संतुलन बना के चलने वाले हैं, बिकॉज न्यू दिल्ली की स्ट्रैटेजी हमेशा से ही यही रही है कि हम लोग मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया क्वाड्स का भी मेंबर है और इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, और ये इंडिया की एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी ही है जिसके चलते हमने अपने सभी देशों के साथ, फिर भले वो दोनों देश आपस में इवन दो वो आपस में अच्छे दोस्त ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने अब उन सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों को यहाँ पर बना के रखा हुआ है। बाय द वे आपको बता दूं, ऐसी सिमिलर चीज़ आज से हमने 4 महीने पहले फरवरी के महीने में देखा था। यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया था कि वो भी पहली दफ़ा इतिहास में इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस को लगाने वाले हैं, बिकॉज वो इंडियन कंपनी रशिया के साथ व्यापार कर रही थी। इन्होंने भी अनाउंस किया था कि एक कंपनी इंडिया की और 3 कंपनियां चाइना की हैं जिनके ऊपर हम लोग सैंक्शंस को लगाने वाले हैं, और इन्होंने ऐसा कर भी दिया था। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, बिकॉज यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री हंगरी इस चीज़ के फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कानून में कुछ संशोधन करते हुए मेक श्योर किया कि इन सैंक्शंस को लगाया जाए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया ने तब भी परवाह नहीं करी थी, बिकॉज आप देख सकते हैं ये सब कुछ होने के बावजूद इंडिया रशिया का जो व्यापार है वो आज भी वैसे ही चलता जा रहा है, उसमें हमें कोई भी अड़चन देखने को नहीं मिली है। एंड होपफुली जापान भी अगर ऐसा कुछ करता है तो इंडिया रशिया के व्यापार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इंडिया जापान के रिलेशंस यहाँ पे डेफिनेटली ख़राब हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2023 के एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, एंड अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को यहाँ पे कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्सेज लेकर आते हैं, और इन जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज और साथ में एजुकेटर इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।